नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने सूरबुच वाले पीएम साहब ने भले से ये ऐलान कर दिया है कि मुंबई में मेयर बीजेपी का होगा, लेकिन रास्ते फिलहाल हमवार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है कि ताज होटल में बंद शिंदे गुट के पार्षदों को रिहाई मिल गई है। लेकिन छुट्टी से पहले शिंदे सेना ने अपने पार्षदों के डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोकर्ण भवन में होने वाली बैठक में फिलहाल शिंदे गुट के पार्षद नहीं जाएंगे। इस बीच एक बड़ा दावा सामने आया है कि कुछ पार्षद पहले ही अचानक गायब हो गए थे। बता दूं आपको कि जैसे ये खबर वायरल हुई है, हड़कंप मच गया है। एक और जहां बीजेपी अपने मेयर का चुनाव लॉटरी सिस्टम से कराने जा रही है, दूसरी ओर उद्धव गुट ने मेयर चुनाव में मतदान ना करने का फैसला ले सकता है। कहां से और कैसे ये खबर निकल के सामने आई है कि शिंदे गुट के होटल में बंद पार्षद अचानक गायब हो गए थे और क्यों अचानक लॉटरी सिस्टम की बात बीजेपी करने लगी है, सब कुछ आपको मैं अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, बीएमसी रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक के नए चाणक्य देवेंद्र फडणवीस बुरा फंस गए हैं। कहने को तो उन्होंने महाराष्ट्र के महापालिका चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन जिसे सपनों का शहर कहा जाता है यानी मुंबई कहा जाता है, वहां पे गेम फंस गया है, क्योंकि बीजेपी को यहां सिर्फ 89 सीटें ही मिली हैं। और अब अगर बीजेपी को अपना मेयर चाहिए तो उनको एकनाथ शिंदे के साथ समझौता करना पड़ेगा। वैसे एकनाथ शिंदे की सीधी डिमांड सामने आ चुकी है कि 2.5 साल का मेयर दोनों पार्टियों का होना चाहिए। और ये बात भी पूरी तरीके से तय है कि एकनाथ शिंदे किसी कीमत पे अपने इस फैसले से हटने नहीं वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को बहुत करीब से देखा है। उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि बीजेपी अचानक अपने वादे से यू टर्न ले सकती है। इसीलिए शिंदे ने पहले 2.5 साल के लिए अपने मेयर का प्रस्ताव रखा। ऐसे में पेंच फंसा हुआ है और बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस मसले को सुलझा लेंगे। लेकिन दरअसल ये मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि अंदर खाने में काफी उठापटक चल रही है। एक और जहां शिंदे गुट के एक नेता गाली गलौज पे उतर आए हैं, दूसरी ओर शिंदे के होटल ताज से पार्षदों को रिलीज तो कर दिया है, लेकिन अभी भी पार्षदों पे पूरी निगाह बनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट ने अपने सभी नव निर्वाचित नगर सेवकों के मूल दस्तावेज अपने ही पास रखे हैं। इससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि पार्टी आगे की रणनीति को लेके पूरी तरह सतर्क है और कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। इसी बीच बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में ठहरे सभी शिवसेना नगर सेवकों को चेकआउट करने के निर्देश दिए गए हैं। चौथे दिन आखिरकार सभी 29 शिवसेना पार्षदों को होटल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि कुछ दावे इस तरह के भी हैं, पहले से ही कुछ पार्षद जा चुके हैं और अब क्यों गए थे इस पे सस्पेंस है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि सभी पार्षद 17 जनवरी से ताज लैंड्स एंड होटल में ठहरे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक गुट गठन यानी ग्रुप फॉर्मेशन के लिए नवी मुंबई के बेलापुर जाने का जो कार्यक्रम तय था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इससे साफ है कि पार्टी अंदर खाने अपनी रणनीति पे दोबारा मंथन कर रही है। शिवसेना की बदलती हुई भूमिका के चलते राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी के भीतर लगातार बैठकें चल रही हैं और आगे की चाल का गंभीर उसमें चर्चा हो रही है। अब सभी की नजरें आज दिल्ली में होने वाले अहम बैठक पे टिकी है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद शिवसेना की आगे की राजनीतिक दिशा और रणनीति साफ हो सकती है। फिलहाल पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आने वाले घंटों में बड़ा फैसला सामने आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में संजय राउत के खिलाफ जहां संजय निरुपम को अजीबोगरीब बयान आया है, वो संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आप भी जरा सुनिए। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेंगे। अब तक हमारी पूरी जिंदगी जो मुंबई में राजनीति में गई, हमने कभी देखा नहीं कि मुंबई का मेयर तय करने के लिए यहाँ के राजनीतिक दल, खास करके जो अपने आप को शिवसेना बताते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग जो अपने आप को हम शिवसेना है असली, उनको दिल्ली में जाना पड़ रहा है झुककर। ये शिवसेना है क्या? बाला साहब ठाकरे अगर होते तो उनको एक कान के नीचे लगाकर बाहर निकाल देते। ये लाचार लोग हैं, ये लाचार लोग हैं।
उनको स्वाभिमान नहीं, उनको अभिमान नहीं, उनको अस्मिता नहीं, बस उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए दिल्ली के तलवे चाटने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो बारगर में गुजराती बोर्ड लगे हैं, साइन बोर्ड लगे हैं, सरकार। देखिए, गुजराती भाषा को हमारा विरोध नहीं है ना। मुंबई में गुजराती रहते हैं, पूरे महाराष्ट्र में गुजराती रहते हैं, गुजरात में महाराष्ट्रियन लोग, मराठी लोग रहते हैं, बड़ौदा में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। अब CR पाटिल जो है वो जलगांव से है, लेकिन क्या ये पॉलिसी बनी है महाराष्ट्र सरकार की? अगर है तो गुजरात में भी मराठी बोर्ड लगा दीजिए ना। ऐसा कुछ नहीं, सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। मोहन भागवत जी ने कहा है ना, सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। तो मुंबई पालघर की भाषा मराठी है, तो वहां गुजराती बोर्ड क्यों है? जो ठेकेदार है वो आडवन बंदर बोर्ड के लिए आ रहे हैं, उनके लिए लगाई है क्या? कि संजय राउत मतलब एक बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे ये लोगों की बातों पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसने जो छापा किया उसके चक्कर में उसकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों के स्टेटमेंट के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। साफ है दोस्तों, ऐसे में बहुत हद तक कि बीएमसी का फैसला अब दिल्ली में होने जा रहा है, लेकिन पेंच अभी भी फंसा है। बता दूं आपको कि एक और जहां दिल्ली में 2.5 साल के मेयर पे फैसला होने जा रहा है, दूसरी ओर सरकार ने आरक्षण को लेकर लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था कर दी है। लॉटरी सिस्टम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि किस वर्ग का मेयर होगा ये तय करता है। बीएमसी मुंबई के लिए इसका क्या मतलब है? 22 जनवरी को लॉटरी निकलते ही तय होगा। जिस वर्ग से मेयर का चयन होगा उसी वर्ग के निर्वाचित पार्षद मेयर पद के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके बाद ही मेयर का चुनाव होगा। नियम में सत्ता गठन की कवायद शुरू होगी। हालांकि इस मामले में सियासत भी तेज होने की संभावना है। राज्य के प्रमुख दल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे सभी की रणनीतिक आरक्षण पर टिकी है। यदि महिला, SC, OBC आरक्षण आया तो कई दावेदार अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। बीएमसी में मेयर चुनाव की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो रही है। पहले चरण के तहत गुरुवार को आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। नगर विकास मंत्रालय सुबह 11 बजे से 29 महानगर पालिकाओं के मेयर पद का आरक्षण घोषित करेगा। इससे ये तय होगा कि मुंबई का मेयर जनरल, OBC, SC, ST के साथ साथ पुरुष या महिला किस वर्ग से होगा। अगर लॉटरी के बाद मेयर पद जनरल ओपन हुआ तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में बीजेपी कहेगी कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, जबकि शिंदे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि मेयर पद के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया जाएगा। उद्धव ठाकरे गुट के बारे में कहा जा रहा है कि ये वोटिंग से दूरी बना के रखेगा और इस दौरान गैर हाजिर रह सकता है। मेयर पद के लिए अगर महिला तय हुआ तो दोस्तों दोनों प्रमुख दलों के सामान्य वर्ग के कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। नई महिला का चेहरा सामने आ सकता है। मराठी महिला मेयर को लेके महायुति सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश करेगी। अब अगर मेयर पद OBC के पास गया तो बीजेपी और शिंदे दोनों के पास विकल्प तो होंगे, लेकिन उम्मीदवार सीमित होंगे। नाम को लेकर अंदरूनी खींचतान भी तेज हो सकती है। अगर मेयर का पद SC, ST के कोटे में गया तो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि कई बड़े नेता रेस से बाहर हो जाएंगे और कम चर्चित चेहरों को मौका मिलेगा। विपक्ष के पास भी सामाजिक न्याय बनाम सत्ता गणित नैरेटिव रहेगा। हालांकि बीजेपी की पहली कोशिश होगी कि मेयर उनका ही बने, चाहे उसके लिए फिर से एक बार ऑपरेशन लोटस ही क्यों ना चलाना पड़े। साफ है ना ऐसे में कि मुंबई को दिल्ली के इशारों पे चलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात को प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और मुंबई को सिर्फ एक ATM मशीन समझ आ रहा है। शिंदे को सिर्फ एक मुखौटा है, असली स्क्रिप्ट तो दिल्ली के लोग, 2 लोग वो लिख रहे हैं। हालांकि इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 8 पार्षद ही पूरा गेम पलट सकते हैं और जिस तरह से उद्धव और राज ठाकरे एक्टिव हैं उससे साफ है कुछ ना कुछ पलटवार हो सकता है। अब होगा क्या ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सारी निगाहें जो है शिंदे के पार्षदों पे हैं। आज दिल्ली की बैठक, फिर उनके बाद आरक्षण की लॉटरी, ये दोनों मिलके बीएमसी के नए मेयर का भविष्य तय करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या बीएमसी मेयर का चुनाव लॉटरी से होना चाहिए? क्या बीजेपी मुंबई पे जबरन कब्जा करना चाहती है? क्या सोचते हैं आप? जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।